भज मन राम चरण सु। हेलो। हाँ जी स्टार्ट करो आप। हाँ जी। एक नाम गुरु कुल मंगले, राम नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिले जानेंगे। ओ राम नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिले जानेंगे। एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिले जानेंगे। कई जन्म तेनू मंगदे हो गए, मंगना मूल न आया। कई जन्म तेनू मंगदे हो गए, मंगना मूल न आया। रब तो मंगिया जग तो मंगिया, मंग मंग समा गवाया। तू इको ही दातार नू मंग ले, ओ तू इको ही दातार नू मंग ले, सारे सुख मिले जानेंगे। एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिले जानेंगे। राम नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिले जानेंगे। प्रेम दा बूटा लाके हृदय विच, नाम दी जोत जगा ले। प्रेम दा बूटा लाके हृदय विच, नाम दी जोत जगा ले। रोम रोम परमेश्वर जप के, चूंदे मुक्ति पाले। रोम रोम परमेश्वर जप के, चूंदिया मुक्ति पाले। ओ प्रभु चरणच प्रीति कर ले, ओ हरि चरणच प्रीति कर ले, सब सुख मिले जानेंगे। एक नाम गुरु कुल मंगले, सब सुख मिले जानेंगे। ओ राम नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिले जानेंगे। झूठे सब इस जग दे दावे, नाम बिना ना कोई बचावे। झूठे ने इस जग दे दावे, नाम बिना ना कोई बचावे। टूट जांदे ने सारे रिश्ते, नाल तेरे एक नाम ही जावे। टूट जांदे ने सारे रिश्ते, नाल तेरे एक नाम ही जावे। ओ प्रभु चरणच प्रीति कर ले, ओ हरि चरणच प्रीति कर ले, सब सुख मिल जानेंगे। एक नाम गुरु कुल मंगले, ओ राम नाम गुरु कुल मंगले, सब सुख मिल जानेंगे। रिद्धियां सिद्धियां मंगन नालों, दात नाम दी मंगी। रिद्धियां सिद्धियां मंगन नालों, दात नाम दी मंगी। शीस रखी गुरु चरना ते मन,
दे रंग विच रंगी। सीस रखी गुरु चरना ते मन राम दे रंग विच रंगी। ओ तू सिफत गुरु कोलो मंग ले, तू सिफत गुरु कोलो मंग ले, सब सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, ओ राम नाम गुरु कोलो मंग ले, सब सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, सब सुख मिल जाणगे। जय श्री राम। केवल जी। थैंक यू विपिन जी। तो केवल जी ऐसे जैसे डिस्कस किया था कि हम लोग हाँ, 2-2 पद पढ़ेंगे, 4-4 महीने। ओके फाइन। आज 13 नवंबर 2021 है। आज से 61 वर्ष पहले ऋषिवर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने निर्वाण प्राप्त किया। तो आज का जो कार्यक्रम है निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में है। आत्मिक भावनाएं श्री भक्ति प्रकाश जो स्वामी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका एक अतीव महत्वपूर्ण खंड है जो साधक के लिए अति सुंदर, अति सरल ढंग से आत्मस्वरूप दर्शनम प्रस्तुत करता है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत 12 अंश हैं। तो पहले 11 अंश आत्मस्वरूप के सत्य, ज्ञान, आनंद, शांति, पवित्रता, शक्ति, प्रियता, सफलता, मनोबल, विद्युत बल और अनंतता आदि गुणों के विषय में की चर्चा करते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप के विषय में हम अंतिम अंग जो जिसमें सभी की एक समरी है, सारांश है, अहम भावना में से कुछ पदों का पाठ करेंगे। ये पाठ आज के महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे सद्गुरु श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चरणों में अर्पित है। तो 12वां अंश जो है वो पृष्ठ 194 से प्रारंभ होता है। अहम भावना। अहम भावना का अर्थ क्या है? अहम का मतलब आत्मिक भावना का केवल जी अर्थ क्या होता है? आत्मिक भावनाओं का आत्मिक मीन्स आत्मा के गुण, आत्मा की अनुभूति, उसका एहसास। भावना का अर्थ यहाँ एहसास से है, अनुभूति से है। तो आत्म स्वरूप को हम किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार के गुण हैं, और उन गुणों को द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिवाइन सोल और आत्मा, वो इसके अंदर उनकी चर्चा है। Does it answer your question? No. थैंक यू। Okay, thank you. तो इस शीर्षक के अंतर्गत जो जैसे मैंने कहा कि ये पृष्ठ 182 से 193 तक है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने जो 11 भावनाओं की जो जिसको हम चेतना कहते हैं, चेतना की स्थितियां हैं, उनकी अवस्था। केवल जी अहम भावना इज के मैं कौन हूँ, इज दैट ओके? यस, अहम भावना मीन्स मैं हूँ। भावना का मतलब होता है, भावना का मतलब होता है, भाव का अर्थ है किसी चीज का एग्जिस्ट करना, टू बी। मन को हम ये समझाएंगे ना कि मैं कौन हूँ। मन को तो हम ये समझाएंगे, दैट्स राइट। लेकिन जो अर्थ उसका ये है, अहम भावना मीन्स मुझे अपने होने का एहसास, मुझे अपने होने की अनुभूति, ये इसका भाव है। जैसे इट मीन्स आई एम और आई एग्जिस्ट, बीइंग, ये आई बीइंग, या दैट्स राइट, थैंक यू। तो इसकी जो चर्चा यहाँ पे की गई है, तो उसमें इसका जो हमारे जो आत्मा का सहज स्वभाव है, वो उसको अंतिम या अहम भावना में प्रस्तुत किया गया है।
वो 194 पृष्ठ पर जो है पाठ प्रारंभ होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है इसका, क्योंकि इसमें आत्मा के संपूर्ण गुण जो हैं वो निहित हैं, उसमें दिए गए हैं। संपूर्ण का भाव मेरा यह है कि जो महत्वपूर्ण गुण है, गुण तो अनंत हैं जिनकी हम पूरी रूप से गणना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो जिन गुणों को हम अपनी आंखों से, अपने कानों से या अपने ज्ञानेंद्रियों से जोड़ सकते हैं, उन सब की चर्चा यहाँ की गई है। उनका बोध जो है हमें होता है। यानी कि ये सारे का सारा जो अध्याय है, अध्याय किसको ये खंड कहूँगा, 12 आत्म भावनाओं का जो खंड है, इसमें हमें आत्मबोध की जो है वो चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जैसे अभी प्रश्न उठा कि मैं का क्या भाव है यहाँ, अहम या मैं कौन हूँ। हमारे सामने आई या मैं के दो रूप आते हैं। एक है मैं आत्मा हूँ, जिसे हम कहते हैं द हायर आई, आध्यात्मिक अहम या स्पिरिचुअल आई। आई मीन्स IEYE, नॉट आई आंख से, सॉरी नॉट EYE, वो आंख का भाव नहीं है, यहाँ से आई मीन्स मैं से है, तो द लेटर आई। तो जो पहला आई है, हायर आई जिसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रगतिशील या उन्नतिवादी, जो हमें अल्प से महान की ओर ले जाता है। अल्प से महान की ओर जाने का भाव यह है कि वो व्यक्ति से परमात्मा की ओर ले जाता है। और दूसरा भाव जो है जिसको हम कहते हैं लोअर आई, उसका भाव ही, उसको हम कहते हैं न्यून भाव, न्यून स्तर की है, जिसका संबंध हमारे सिर्फ शरीर से है। तो जब हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम कौन है, मैं आप कौन है, तो उसका उत्तर हम एकदम से देते हैं, मैं पिता हूँ, माता हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, शिक्षक हूँ, इंजीनियर हूँ, सर्जन हूँ, पंडित हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, घर का स्वामी हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी की सारी जो पहचान है, ये लोअर आई की पहचान है, ये शरीर की या देहाध्यास की पहचान है, जिसे हम कहते हैं कि मैं देह हूं। तो देह जब लय हो जाएगी तो क्या होगा, जब देह जो है समाप्त हो जाती है, उस समय ये जो पहचान है हमने जो अभी पढ़ी है, शिक्षक, इंजीनियर, माता पिता, पुत्र पुत्री, ये सब भी उसके साथ ही वो भी जो लय हो जाती है। तो ये पहचान हम बड़े गर्व से बढ़ चढ़ कर बताते हैं, लेकिन वास्तविकता से हम चूकते हैं। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, हमारा वास्तविक परिचय क्या है या सत्य परिचय क्या है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप अविनाशी तत्व हूं। इसी की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय 12 से 25वें श्लोक तक की है, उससे बहुत संक्षेप से की है। हम देह नहीं, और बाल्यकाल, युवा अवस्था, ये देह के विकार हैं, ये मेरे यानी कि आत्मा के ये रूप नहीं है। तो देह जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका फिर जन्म भी निश्चित है। और जो हमारा वास्तविक जो अस्तित्व है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो देश और काल से परे है। इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। उसका टाइम और स्पेस के साथ कोई लेन देन नहीं है, तो टाइम और स्पेस उसको प्रभावित नहीं करता। आत्मा था, आत्मा है, आत्मा कल भी रहेगा। आत्मा इस देश में भी है, आत्मा इंडिया में भी है, वही आत्मा कहीं भी है, हर जगह उसकी उपस्थिति बनी रहती है। तो ये जो है, जो हमारी देह जो है उसे हम शरीर कहते हैं, और जो विराट रूप में अगर देखा जाए तो हम उसे कहते हैं सृष्टि। तो हमारी जो आत्मा है या अहम है या सेल्फ है, ना वो किसी को मारता है, ना कोई उसको मार सकता है, ना वो जन्म मरण से परे है, अविनाशी है, शस्त्र काट नहीं सकते। ये गीता के अध्याय में से वही बातें हैं जो हम बार बार सुनते हैं। उसे जल गला नहीं सकता, सर्वगत है, सर्वत्र विद्यमान है, स्थिर है, अचल है, स्थायी है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, मन की चिंतना से भी बहुत परे है। तो
ये आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। तो इस पहचान को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपसे पूछूं मैं ये प्रश्न। अगर हम अपनी सच्ची पहचान देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान, हाँ जी, ध्यान सेवा, ध्यान। दैट्स राइट, जप ध्यान और सेवा, ध्यान, या उसकी तैयारी जो है, जप और ध्यान जो है, जो हम जप की बात करते हैं, तो जप के अंदर जब हम जप करेंगे तो वो हमारे मन को शुद्ध करेगा। मन के शुद्ध के बाद एकाग्रचित्त करेगा। एकाग्रचित्त करने के बाद लयता उसमें आएगी, और जब लयता आएगी उसके उपरांत व्यक्ति को अपने सत्य स्वरूप का अनुभव होगा। तो ये बातें जो हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन हम इनको याद नहीं रखते। तो स्वामी जी ने हमें जो हमारे सत्य स्वभाव के साथ जुड़े हुए गुण हैं या सहज गुण हैं, और इसको उनके में इनहेरेंट क्वालिटीज हमारी हैं, इनहेरेंट ट्रेट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको साथ हमारा परिचय जो वो करवा रहे हैं, जिनको हम अनुभव कर चुके हैं और जिनको स्वामी जी अनुभव कर चुके हैं, साक्षात्कार वो कर चुके हैं। तो आइए इन सब को देखने के लिए अब मिलकर अहम भाव, हमारा सच्चा अहम क्या है, उससे हम परिचित हों, उसके बारे में चर्चा करें। तो भावना क्या है? जब हम कहते हैं अहम भावना, भावना का अर्थ है अपने आप का अनुभव करना। जैसे मैंने वेरी बिगनिंग में कहा कि इसके अर्थ हमने 2-3 अर्थ लिए हैं। आत्म स्वरूप की अनुभूति, एहसास, अपने हमारे जो अंतर्निहित गुण हैं उनकी चर्चा। तो वैसे अगर हम इसको देखें, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस। हमें अपने सत्य स्वभाव का एकदम से जो है वो अपने आप को हमारे सामने वो प्रकट होता है, हमें उसकी अवेयरनेस होती है विदाउट एनी डिलिबरेशन, जहाँ पे हमें किसी चीज को सोचने की, विचारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर अंधेरे कमरा है, आपका पुत्र या पुत्री अंधेरे कमरे में है, तो आप उसको आवाज लगाते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसका उत्तर होता है मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। तो वो सोचने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारे स्वभाव से हमें अपना आभास है, और ये जो आभास है, इसको हम कहते हैं आत्मिक भावना। यही आत्मिक भावना है। ये हमारे जो स्वाभाविक चेतना है उसका जो एहसास है, उसी को हम अवेयरनेस कहते हैं या अहम भावना कहते हैं। तो ये इसको हमने थोड़ा विस्तार से देखा कि अहम भावना है क्या। उसकी हम निटी ग्रिटी सारी डिटेल देखेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है यहाँ तक, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। आत्मिक भावना केवल, कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे कि ये हमारे अंदर की ही ऐसी शक्तियां हैं जो कि डोरमेंट स्टेट में चली गई हैं फॉर सम रीजन। और नॉट फॉर स्वामी जी, सम रीजन, सॉरी आई एम सॉरी नॉट टू इंटरप्ट यू, नॉट फॉर सम रीजन। हम सब कुछ जानते हैं कि वो डोरमेंट स्टेट में क्यों है। वो हमारे भीतर जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, ये जो हमारे अंदर दो सो कॉल्ड क्वालिटीज, उनको हम मानते हैं, बट दीज आर हमारे लिए बैड क्वालिटीज हैं। उनकी वजह से हाँ जी, हम आत्म स्वरूप हमारा जो है वो देहाध्यास में चला गया। उसने अपने आप को देह मान लिया है। That is the real root cause. I'm sorry, go ahead now. हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो ये डोरमेंट स्टेट में चली गई हैं, और चली नहीं तो गई है, that's how we are born with. We are no, the hold it, vessel hold it, hold it. of- एक at a time, one person. अपने अरोड़ा जी, सुभाष जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ we are born with like that. We come with all the qualities, Yeah, but जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिलता, जब तक ये भावनाएं ये जागती नहीं है। ये ऐसा है कि अगर जब इसके साथ प्रारब्ध भी साथ जुड़ा रहता है, आपको ये याद रखना चाहिए। अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ दोष हैं, तो हमारे ये जब हम जन्म लेते हैं उस समय ये हमारे जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं हमारे भीतर होते हुए भी, जैसा विपिन जी ने कहा, दे आर इन द डोरमेंट स्टेट। अगर हमारे प्रारब्ध में दुष्कर्म नहीं है, तो देन वी आर बोर्न लाइक ए जीनियस।
हम जन्म से ही जिसको हम विवेकी Enlightened. के रूप में, एनलाइटेंड विवेकी के रूप में जन्म लेते हैं। हाँ जी, विपिन जी आप यू गॉट हाँ इंटरप्टेड, जी, आई हाँ एम जी, सॉरी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक सब लोग बोल रहे हैं, और यही बताना चाह रहा था मैं कि ये डोरमेंट स्टेट में चली गई हैं। तो स्वामी जी महाराज जी ने आत्मिक भावनाओं, जो हमारे को ये 12 भावनाएं दी हैं, वो ऐसे तरीके से बताई हैं जिससे कि हम लोग अब इनको पढ़ के, इनको सुन के, इनको समझ के अपने अंदर की ये जो डोरमेंट स्टेट है, इसको जागृत कर सकते हैं। या तो एग्जैक्टली, ये वाली भावना क्योंकि केवल आपको दैट इज लाइक ही इज ट्राइंग टू रीइंट्रोड्यूस अस विद एग्जैक्टली। आवर रियल इनहेरेंट नेचर। हाँ जी, पहला। हाँ जी, केवल जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूं? हाँ जी प्लीज। थोड़ा सा ये हटकर है। नो नो। जैसे हम किसी अपने परिचित को देखते हैं कि भी आज वो मर गया, या तो हम जब उसके शरीर को देखते हैं, उसके शरीर में कुछ भी हाव भाव नहीं है, कुछ नहीं है, या उसको लोग कहते हैं मुर्दा। या तो वो मुर्दा कैसे हो गया शरीर? अगर सोचा जाए, वो शरीर मुर्दा कैसे हो गया? क्या था जो अब नहीं है? या अगर इसके ऊपर हम विचार करें, तभी आत्मा का हम लोगों को आभास होगा कि कोई चीज है आत्मा, जिसने इस शरीर को चलायमान रखा था। Okay, that's good. Okay, let me give you another example, so it will be a little bit. वैसे तो बहुत clear है, लेकिन physically, if you get an example from our world, so we get a little bit, we get a kind of get a picture sets in. आप हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, उसको हम अपने शरीर के साथ तुलना कर सकते हैं उसकी। वो जैसे शरीर मृतक शरीर पड़ा है, उसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है। इट इज मोर और लेस लाइक मिट्टी, अभी सिर्फ डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। तो लोहा भी उसी तरह है, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। अगर हम उस लोहे के पीस को अग्नि की भेंट करें, अग्नि में डाल दें, तो कुछ समय के उपरांत उस लोहे के पीस में अग्नि के आव भाव जागृत हो जाते हैं। एक तो बात यह है कि वो रंग उसका अपना लेता है, दूसरा उसी प्रकार से लोहे के पीस में से जो ऊर्जा है, उष्णता है, वो निकलती है बाहर, जैसे आत्म स्वरूप की है। उसको हम टच करेंगे तो वी कैन टच इट। मतलब ये है कि उसकी जो संदिग्धता है अग्नि का जो स्पर्श है, या लोहे के साथ अग्नि का जो मिश्रित होने का जो भाव है, उससे लोहे में भी वही गुण थोड़े समय के लिए, जब तक वो अग्नि के साथ जुड़ा है, वो जो है उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह जब तक शरीर के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है, जितने समय तक के लिए जुड़ा हुआ है, उसमें आत्मा अपने गुणों का प्रभाव उस शरीर के माध्यम से प्रकट करता है। तो उसमें भी वो सेंशियंस आ जाती है, चेतना आ जाती है, जागृति आ जाती है, सब कुछ जो है आत्मा के गुण उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और वो गुण तब तक प्रतिष्ठित रहते हैं जब तक उसका संपर्क जो है वो अग्नि के साथ बना रहता है। So does it make sense कि नहीं? जहाँ तो यहाँ जो अग्नि है, हाँ जी, उसको हम परमात्मा भी तो कह सकते हैं। yeah, that's right, कि that's जब right, तक हमारा संबंध परमात्मा से है, yeah, तो आत्मा में वो सजगता रहेगी। yeah, that's right. तो मतलब कि जैसा लोहा अग्नि के संपर्क में आकर उसके गुणों को ग्रहण करके उसी तरह से बिहेव करता है, इसी तरह जो शरीर है आत्मा के संपर्क में या आत्मा के मिश्रित होने से चैतन्य होकर उसी तरह से व्यवहार करता है। एक डाउट है केवल जी इसमें। हाँ जी कहिए। बेसिकली तो ये दोनों चीजों का मिक्सचर है ना। हाँ जब जी, हम बॉडी में हैं तो रिएक्शन होंगे, या जैसे भी हो, अच्छे बुरे, और ठीक है, ठीक है। एक्चुअल हमारी है आत्मा। हाँ अब जी, एक सिचुएशन ये लें कि जेन्युइन बंदा सिर्फ राम नाम में डूबा हुआ है, ठीक है। तो दिलचस्पी कम है।
इमेजिन करें कोई शरीफ आदमी सवेरे उठे, ना उसने अखबार खोली हो, न पड़ोसी से हाय बाय करी हो, बीवी से भी ना झगड़ा किया हो, अच्छा, हाँ जी। और टीवी भी ना खोला हो ये सोच के कि वही ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली में किसी पागल को जुकाम हो गया, यस यस तो वो ये समझे कि बस सोफे पे बैठा हुआ है चुप करके, कर तो राम नाम रहा है, उसे आप नाम डिप्रेशन का दोगे, देवदास का दोगे, या आत्मिक भावनाओं में पहुंच गया? नहीं देखिए, वो प्रश्न ये है, हम उसे क्या कहेंगे, ये तो उसकी मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है मन में। बैठा है वो राम राम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि बाहर की दुनिया तो बेकार है, बैठे मैं यहाँ पे राम राम करी जाऊं। दूसरा वो सोचता है कि मैं आत्म उन्नति के लिए अब मैं जो है लिबरेशन प्राप्त करना चाहता हूं, जिसे हम मोक्ष, मोक्ष का भाव मेरा ये नहीं कि दुनिया से चले जाना, मैं लिबरेशन या मोक्ष लेना चाहता हूं, इसलिए मैं राम नाम के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो कई तरह के उसके साथ प्रश्न यहाँ पे हैं कि वो किस लिए वहां पे बैठा राम राम कर रहा है। कई बार तक डर के मारे वो बैठा है कि मैं बाहर जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बैठे बैठे राम राम करो। तो ये सारी बातें, इनका उत्तर उनके बीच में छिपा हुआ है कि हम किस भाव के साथ राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। क्या हम राम नाम सिर्फ हमारी जुबान का उच्चारण ही है? क्या राम नाम हमारे भीतर जो आध्यात्मिक तत्व है, उस तत्व के साथ, उस तत्व को हम ध्यान में रखकर जो है नाम का जाप कर रहे हैं? तो ये सारी बातें, यू विल हैव टू लुक एट ऑल दोस थिंग्स टू बिफोर यू कैन गिव एन आंसर, मेरे विचार में। पर अगर हम राम वैसे भी अगर हम सोच ही रहे हैं और कर रहे हैं, इवन देन इट इज गुड। या आई मीन वो क्वेश्चन गुड और बैड का नहीं है, लेकिन इट इज किस लिए हम कर रहे हैं, उसका जो प्रश्न का उत्तर उसी में छिपा हुआ है। या पर कुछ तो फायदा होगा उसका। अगर हम बिना बात के भी ऐसे ही राम 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 मुंह से कर रहे हैं, फिर भी उसका कुछ तो फायदा होगा। या दैट्स राइट, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसका ओवरनाइट यू गेट सद्यो मुक्ति, तो वो तो नहीं होगी ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा केवल जी हम बोलने वाले कौन हुए, किसको, वो क्या उसका भाव है क्या नहीं, वो तो खुद को उसको पता है। हाँ, उसी को पता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 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 वहां पे बैठा हुआ राम राम जप रहा है, उसको पता है ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो हम तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नो, दैट्स व्हाट आई सेड। हम नहीं कह सकते। यही मैंने कहा कि हम उसका उत्तर उसके पास ही है, वी डोंट नो। हाँ जी, तो पहला फिर हम ये भी तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। या दैट्स राइट। हम बिना बात के ही कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, किसी टाइम पे तो उसका कोई लाभ तो होगा किसी टाइम पे जाके होगा, बट इट इज नॉट, इट डजंट हैपन इंस्टेंटली। अगर वैसे भी हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर हम भगवान का नाम न भी लें, नाम जप ना भी करें, फिर भी एक स्टेज पर हमारी जो मुक्ति है, हमारी उन्नति, वो अवश्यमेव होती है, अवश्यमेव होती है। वो ये अगर आप ना भी इस नाम के साथ जुड़े, हो सकता है आपको 1000 जो है जन्म लगे, या 2000 जन्म लगे, या 1,00,000 जन्म लगे, कितने भी जन्म लगे, अंत में एवरीबॉडी जो हैज द सेम डेस्टिनेशन, दे विल अराइव एट द सेम पॉइंट। कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा। हाँ जी, चलिए अब मेरे ख्याल आगे चलें। हाँ जी, हम लोग 2-2 पद पढ़ेंगे, 4-4 लाइनें। तो उषा आंटी से शुरू करते हैं। उषा आंटी प्लीज फर्स्ट 2 पद पढ़ने, हमने 4 लाइनें। हाँ जी। मैं तो आत्म भाव हूँ, रहित विकार विनाश, जीवित जागृत चेतना, चित्त सुज्ञान विकास। मैं दीपक हूँ दिव्य ही, जग को जाननहार, मेरे आत्म ज्ञान का है विस्तृत विस्तार। वाह, क्या बात है। ओके, एक सेकंड में आ रहा हूँ। 194 पृष्ठ देखिए। ओके, हाँ जी, मेरे पास तो है। मैं तो आत्म भाव हूँ, रहित विकार विनाश, जीवित जागृत चेतना, चित्त
सुज्ञान विकास। मैं दीपक हूँ देव ही जग को जाननहार, मेरे आत्म ज्ञान का है विस्तृत विस्तार। ओके, I'm sorry, मैं तो आत्म भाव हूँ रहित विकास विकार विकास विनाश, जीवित जागृत चेतना चित्त सुज्ञान विकास। तो मैं तो आत्म भाव हूँ। आत्म भाव, भाव कहते हैं किसी वस्तु के होने को, एग्जिस्टेंस को, निजी सत्ता को, अस्तित्व को। और फिर उसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्व स्वयं समर्थ जो है। मैं तो आत्म भाव हूँ, मैं तो अमश्यवेव। अमश्यमेव मीन्स मैं तो, ये तो शब्द का होता है अवश्यमेव, सर्वगुण भाव संपन्न, निजी सत्ता युक्त, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब है अनाश्रित, सर्वसमर्थ तत्व हूं। ऐसी सत्ता जिसमें कोई स्वाभाविक परिवर्तन नहीं आता, मीन्स मेरा कभी विनाश नहीं होता। जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको कहते हैं वो सदा एक रस रहता है। तो क्यों नहीं होता? जो विकार हैं हम जानते हैं वो देह में कहे गए हैं। जन्म, बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद जरावस्था और देन बिखर जाना, मृत्यु। ये सब जो विकार हैं प्राणी जगत के स्वभाव से, उसमें प्राणी जगत में स्वभाव से ही विद्यमान है। तो मैं स्वभाव से विकार रहित हूं। सो देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी हमारे शरीर, जो होगी मेरे भीतर। मैं का मतलब आत्मा से है, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर तत्व हूं और सदा जागृत हूं, सदा सतर्क हूं और सदा जागृति की अवस्था में ही रहता हूं, सचेत हूं, सावधान हूं, सदा वर्तमान में हूं। तो उसके बाद चैतन्य स्वरूप हूं, अपने अस्तित्व का हर क्षण मुझे आभास है। चैतन्य स्वरूप का भाव यही है कि हर क्षण मैं जानता हूं कि मैं हूं। तो ये था। उसके बाद फिर क्या आगे क्या कहते हैं? केवल जी प्लीज, ये मैं भाव में अभी वहीं अटकी हुई हूँ। हाँ जी। आत्म भाव के जो, जैसे हमारी, जैसे हम कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी, है ना? तो दो वो भाव, वो भावना, वाला नो नो भाव नो है जी। नो 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 नो, ये भावना वाला भाव नहीं है। हाँ। ये भाव का मतलब है, जैसे दो शब्द हैं, भाव और अभाव। जब हम कहते हैं यहाँ वायु का अभाव है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वायु नहीं है। यू गेट इट? यूज करते हैं कि हम ये वर्ड अभाव का। हाँ हाँ। तो ये जो भाव है उस अभाव का ऑपोजिट है। ओके ओके। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे वायु है तो हम कहेंगे यहाँ पे वायु का भाव है। तो इस तरह से इसका भाव का अर्थ यहाँ से किसी वस्तु के उसका भाव से होने से है, होने से। तो ये भावना का भी वही मतलब है, भाव। भावना का मतलब यहाँ भाव से ही है। भाव से। ओके, थैंक यू जी, थैंक्स। तो दिस इज द फर्स्ट वन। अभी फर्स्ट वन के बाद अच्छा, फिर हमने कहा कि उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा मृत्यु और जन्म के अंदर क्या भेद है। जब हम कहते हैं कि मृत्यु का मतलब है किसी वस्तु के अस्तित्व को का ना रहना। कोई वस्तु थी, अस्तित्व में आकर अस्तित्व से बाहर हो जाना, उसको हम कहते हैं मृत्यु। और जन्म क्या है? अस्तित्व में ना होने के बाद अस्तित्व में आ जाना। सो देन अविनाशी क्या है? इन दोनों सिचुएशन से अलग। So this is free from both these transformations. That's what called Avinashi. मेरे कमर को कुछ नहीं होगा। हाँ जी। जैसे उधर से मैंने किया है, अब इधर से मैं आपको पीछे से उठाऊं, I'm fine.
ये आप गुफ्तगू चला रहे हैं कि एनीवे उसके बाद मैं दीपक प्लीज अपने माइक अनम्यूट कर लें, इससे डिस्टरबेंस हो रही है अगर आप, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज कमिंग अलोंग, सो सॉरी केवल जी, प्लीज गो अहेड। ओके, मैं दीपक हूँ दिव्य ही जग को जाननहार। दिव्य का मतलब क्या है? यूनिक, डिवाइन। जग को जाननहार मेरे आत्मज्ञान का है विस्तृत विस्तार। तो विस्तृत मीन्स फैला हुआ। तो मैं निस्संदेह एक अलौकिक अपूर्व देवीय दीपक हूँ। जो ये मैंने उसके लिए शब्द जो यूज किए हैं दिव्य के लिए, अलौकिक, अपूर्व और दैवीय मीन्स डिवाइन, जिसको हम कह सकते हैं। डिवाइन क्यों है कि ये कभी बुझता नहीं, ये कभी ना बुझने वाला स्वयं प्रकाशित सेल्फ फलगंट दीपक हूँ, जिसमें किसी को हमें बत्ती जलाकर उसको जलाने की जरूरत नहीं है, दिया सलाई के साथ जलाने की जरूरत नहीं है। वो राइट फ्रॉम अनादि अनंत से ही वो प्रकाशित है। और फिर वो कहते हैं मैं सारी सृष्टि का जाननहार हूँ, मीन्स जानने वाला हूँ। ऑब्वियसली अब हमें अभी 10वें अध्याय में हमने ये पढ़ा है वेरी रिसेंटली कि ईश्वर ही अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट करता है। तो नेचुरली अगर उस वही सृष्टि है तो न सारी सृष्टि को ज्ञान तो उन्हें होना ही चाहिए। मैं जब कहते हैं सारी सृष्टि का जानने वाला हूं, इसको हम सिंपल वर्ड्स में एक शब्द में कहेंगे, मैं सर्वज्ञ हूं। आई एम ओमनिशिएंट। तो मेरा जो निजी ज्ञान है, आत्म परमात्म ज्ञान जिसकी हम बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, उसका जो विस्तार है, उसका जो फैलाव है वो विशाल है। इट इज इन्फिनिट, अनंत है। यानी कि सर्वज्ञ होने के साथ साथ वो जब हम कहते हैं वो जब उसका ज्ञान विशाल है, सब जगह प्रस्तुत है, तो उसको हम ऑल प्रिवेलेंट भी कहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसको हम बारी बारी सर्वज्ञ शब्द का ही जो है उसका ही उपयोग नहीं करेंगे। हम कहेंगे मेरे ज्ञान का कोई अंत नहीं, ये अनंत है। या यूं कहें मुझे सब कुछ स्मरण है, सब कुछ मेरी स्मृति में है, ज्ञात है। तो फ्री फ्रॉम, देन यू हैव मेरे आत्मज्ञान का है विस्तृत विस्तार। तो हर क्षण हर घड़ी, पहली बात जो हमने कहा कि मैं हर जगह विद्यमान हूं, तो इसका मतलब आई एम शाश्वत, आई एम एवर लास्टिंग, और उसके साथ साथ सदा रहने वाला आत्मा हूं, स्वयं प्रकाशित हूं, चेतन तत्व हूं, सदा सचेत हूं, सोचने समझने की क्षमता में मुझ में है, वो रखने वाला मैं आत्मा हूं। मेरे अस्तित्व में, मेरी आत्मसत्ता में कभी त्रुटि नहीं आती। मेरी आत्मा जो मेरी आत्मसत्ता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये तो था तीसरे पद का भी हमने यहाँ पे वो जो अर्थ है जो मैंने जोड़ दिया आपके साथ, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। नित्य शुद्ध चैतन्य में उज्जवल ज्योति ज्योतिर्मान, मेरे आत्म भाव में कभी ना आवे हानि। हाँ जी। तो I don't know who was going to read this. I'm so sorry about this. वो रजनी महाराज जी आप चलो जी, चलो चलिए आगे। थर्ड एंड तो ये फोर्थ, पढ़ो तीसरा थर्ड या से, नहीं? हाँ ये डू प्लीज डू। थर्ड एंड फोर्थ दोनों। हाँ जी। नित्य शुद्ध चैतन्य हूँ, उज्ज्वल ज्योतिर्मान, मेरे आत्म भाव में कभी न आवे हान। मेरे शुद्ध स्वरूप में नहीं पाप की मैं, मेरी निर्मल चेतना रही देह में फैल। ओके, तो जैसे I've already done, नित्य शुद्ध चैतन्य हूँ, मेरा अस्तित्व नित्य है, means it is always there,
नित्य का भाव यही होता है जो था, है और रहेगा। तो हर क्षण हर घड़ी मैं विद्यमान हूँ, या इसको हम अपने आध्यात्मिक भाव में कहेंगे मैं शाश्वत हूँ, आई एम एवरलास्टिंग। उसके बाद शुद्ध चैतन्य, शुद्ध का मतलब जो है जिसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, कोई और चीज उसमें मिश्रित नहीं है। मैं अमिश्रित, पवित्र, सचेत, इस प्रकार का आत्मा हूं। और कभी ना शुद्ध स्वरूप में नहीं पाप की मैल। पाप की मैल का मतलब पाप क्या, हम पाप को हम क्या किस प्रकार से लेते हैं? व्हाट इज पाप? वो गुण जो हमें हमारे आत्म स्वरूप से अलग करते हैं या दूर करते हैं, उन्हें हम हमारे अपने शास्त्रों के अनुसार उन्हें पाप कहा जाता है। और कौन से जो गुण हैं जो हमें अपने सत्य स्वरूप से दूर करेंगे, जिसको जब हम अपने आप को देह के साथ जोड़ लेंगे तो नेचुरली आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है और वो अपने आप को देह की घनिष्ठता में देही मानने लग जाता है। तो ये उस भाव को यहाँ उन्होंने प्रकट किया है, मेरे अस्तित्व में, मेरी आत्मसत्ता में कभी कोई त्रुटि नहीं आती, उसका कभी विनाश नहीं होता, और मेरी आत्मसत्ता जो है वो सदा विमल है। विमल का मतलब जिसके ऊपर जो है वो पाप की मैल नहीं चढ़ी हुई। मीन्स जब कोई जो चीज विमल होगी उसको हम प्रकाश में भी कह सकते हैं। वो चेतन भी, हम यहाँ पे चेतन का शब्द भी उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि जब उसके ऊपर मैल जम जाएगी तो उसकी जो चेतना है वो ढक जाएगी। तो इसलिए मैं सदा सचेत हूँ। आप इसको थोड़ा सा खोल के बताएंगे? हाँ जी, आप इसको थोड़ा सा खोल के बताएंगे, समझ में नहीं आया पाप का मतलब। पाप का अर्थ है जो हमारे अवगुण, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये जो हमारे गुण हैं, अवगुण हैं, ये जब हमें अपने आप से मीन्स सत्य स्वरूप से दूर कर देते हैं, मतलब हम जब अपने जो वास्तविक गुण हैं इनके कारण उनको हम नहीं पहचानते, तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हमारी जो घनिष्ठता है वो शरीर के साथ बढ़ जाती है। तो शरीर के साथ जुड़ जाते हैं हम और अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इनको पाप कहा गया है। तो does that answer your question? हाँ जी सुनीता जी, उन्होंने म्यूट कर लिया। Okay. मेरी निर्मल चेतना रही देह में फैल। तो निर्मल चेतना मीन्स, जिस निर्मल का मतलब जो मल रहित है, मीन्स पवित्र है। तो वो जो पवित्र चेतना जो है मेरी, वो इस शरीर में फैल रही है, शरीर में हर जगह, हर कण कण में वो प्रतिष्ठित है। शुद्ध स्वरूप में मेरी निर्मल चेतना रही देह में फैल, वो देह में फैली हुई है। लेकिन एक चीज हमें ये याद रखनी है कि दिस इज नॉट ए केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड द आत्मा। इसको हम मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर, क्योंकि किसी भी क्षण आत्मा जो है वो देह से अलग हो सकता है, देह को छोड़ सकता है। तो ये इसका पद का अर्थ है। मेरा अस्तित्व नित्य है, मैं हर क्षण हर घड़ी विद्यमान हूँ, शाश्वत हूँ। इसलिए मैं अमिश्रित, पवित्र, चेतन तत्व हूँ। मैं सचेत हूँ, सोचने समझ के की क्षमता रखता हूँ, अव्यय हूँ, विमल प्रकाशमय हूँ, चेतन आत्मा हूँ, सदा सचेत हूँ। तो इसके बाद मेरे जीवन में, यानी मेरे अस्तित्व में, मेरी आत्मसत्ता में कभी कोई त्रुटि नहीं आती, मेरी आत्मसत्ता का कभी विनाश नहीं होता। तो ये तो था तीसरा पद। केवल जी मैं कुछ ऐड कर दूं एक लाइन? हाँ जी, प्लीज डू। ये जितना आपने कहा ना, ये प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल शेप है उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसमें ना पहला रजनी जी का भजन भी आ जाएगा। जो फर्ज करें कि मान लीजिए एक जगह सत्संग हो रहा है और होस्ट ने बड़े ज्ञानी बंदे को बुलाया, जिसमें ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उसमें प्रैक्टिकली रियलाइज करी हुई थी। और लेट्स से कि 10-15 बंदे और भी हैं सुनने वाले।
और ऐसी जगह 7वें फ्लोर पे बैठे हैं, किसी जगह बात शुरू होने वाली है या हुई है, तो फौरन भूचाल आ गया। जब भूचाल आया तो जितने बंदे थे भगदड़ मच गई, जो बात हो रही थी वो रह गई। कोई सीढ़ियों से भाग रहा है, कोई लिफ्ट बंद हो रही है, कोई इधर, सब डिस्टर्ब हो गए। और जो होस्ट था वो भी भागा, लेकिन उसे याद आया कि मैंने तो किसी रिस्पेक्टेबल आदमी को बुलाया हुआ है, उनका तो पहले मैं हाल देख लूं। वो वापस गए तो उन्होंने देखा वो तो अपने ध्यान में बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं जहां बैठे थे। तो भूचाल उछाल रुक गया, तो उन्होंने कहा जी शुरू करें जहां से कर रहे थे। तो वो होस्ट कहता है कि मुझे ये तो याद नहीं क्या सवाल जवाब चल रहे थे, पर आपको कुछ हुआ नहीं, आप कैसे नहीं भागे? कहते नहीं भागा तो मैं भी था, लेकिन मैं अंदर की तरफ भागा था, आप बाहर की तरफ भागे थे। और ये अमृतवाणी की भी एक लाइन है, जन मन में अंधेर। जन में भी अंधेर है, आपको यही मिलेंगे, मन में भी अंधेर है। आपको तसल्ली ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, आपको तसल्ली है ही नहीं, बस खाली पढ़ रहे हो, बोल रहे हो। करो जाप करो तो ठीक है, लेट द बॉडी गो, जाना तो है ही है ना, पेरिशेबल है ही है। So that covers almost the legal situation. तो ये चीज जो है जैसे काफी अच्छा एग्जांपल था सर। तो चौथे पद में उन्होंने क्या कि उसका सारांश फिर मैं दे दूं आपको। मेरी पवित्र और निर्मल मेरा जो सत्य स्वरूप है वो दोष रहित है, उसमें दुष्कर्मों का या कर्म बंधनों का उसकी धूल नहीं है, और उसमें कोई दोष नहीं है। मेरी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि उसकी मैल नहीं है। मेरी ये जो मल रहित चेतना है शरीर के कण कण में फैली हुई है या फैल रही है, उसे प्रकाशित कर रही है, और उसको हर प्रकार की जो शक्ति है चेतन शक्ति प्रदान कर रही है। मतलब कि अगर हमारे पाँव के अंदर कहीं पे सुई की नोक भी चुभ जाती है, हमें उसका एकदम से आभास हो जाता है। जहाँ पे भी छोटे शरीर के प्रत्येक कण में कहीं पे भी कोई बात होती है, ऐसी कोई अनटूवर्ड थिंग हैपन, तो हमें उसका आभास हो जाता है, बिकॉज वो चेतना हर जगह हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है। ये ऐसा लगता है जैसे केवल जैसे हमारे घरों में अप्लायंसेस होती हैं और उनके अंदर बिजली बह रही है, ठीक है, और हर एक जगह को वो लाइट अप कर देती है। वैसे ही हमारा बायोलॉजिकल डिवाइस जो है, जो कि मन बुद्धि और मैं और सारे हमारे इतने ऑर्गन स्किन, एक एक सेल को जो वो आई तत्व है या वो जो आत्म तत्व है उसने लिट कर रखा है, उसने एनलाइटन। तो उसके बीच में एक प्रकार से घुसा हुआ है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसको लाइट अप कर रखा है। या लाइट अप करता है। दैट्स फाइन, थैंक यू, गुड एग्जांपल। हाँ जी, 5वां पद चले हम। सुदेश आंटी। हाँ जी। कारण कार्य रहत हूँ चय उपचय से पार, मुझ में नाश उत्पत्ति ना नहीं परिणति विकार। मैं शक्ति का केंद्र हूँ ओज तेज बलवान, मेरा आत्म तत्व ही है सुख सिद्धि निधान। थैंक यू। तो आप वेरी गुड लाइन, अच्छी है, इतनी एक एक लाइन में एक एक वर्ड में इतना ज्ञान है, या और इससे और भी अधिक अच्छी होती है अगर अब आत्म बोलने की बजाय आत्म बोलते तो। ओके। आत्म 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 ता आधा है, हम सभी लोग इस तरह बोलते हैं। इट्स नथिंग टू डू विद यू, व्हेन आई जस्ट pointed it out, so that we know. We are learning. Okay. No, we are always learning. As long as we do that, that's good, very good. Okay. अब ये है कि 5वां कार्य कारण रहित हूँ चय उपचय से पार। अब चय उपचय क्या है? इसको हम चय उपचय पढ़ जाते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली उसका मतलब क्या है? ये दो शब्दों से जुड़कर चय और उपचय, जब इन दोनों को जोड़ते हैं इसको हम बना देते हैं चयोपचय। तो चय का अर्थ है पंच महाभूतों के संग्रह से निर्मित बना हुआ शरीर। चय, इसको कहते हैं जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जो है उसे हम कहते हैं चय। और उपचय क्या है?
उपचय है उसकी वृद्धि, उस शरीर के भीतर होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाएं, physical and chemical reactions which are taking place within the body, जिससे शरीर जो है वृद्धि को प्राप्त होता है या क्षय को प्राप्त होता है। तो उसको हम ये कहते हैं क्षय उपजय। रासायनिक और भौतिक क्रियाओं से ये शरीर जो जुड़ा हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट आत्मा? मैं क्षय उपचय से पार, क्षय उपचय से पार कर, उपचय से पार मीन्स उससे बहुत दूर, उससे अलग, उससे अछूता। इन दोनों से जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये जो भौतिक शरीर है, इन दोनों से मैं बहुत दूर हूं, उनसे अलग हूं, उनसे अछूता हूं। तो ये तो उसको अब आई थिंक आई होप यू विल रिमेंबर दिस। क्षय उपचय शब्द का क्या अर्थ है? कार्य कारण रहित में। और कार्य और कारण, जैसे सोने का, हमारे पास एक सोने की को गट्ठी, एक सोने की डली पड़ी है, बिस्किट पड़ा है, उसमें से हमने अपने आभूषण बना दिए। तो कारण क्या है आभूषणों का, उसके पीछे कॉज क्या है जिसके साथ आभूषण बना सकें? वो था सोना। और जो कुछ बना उसको हम कहते हैं कार्य। तो दैट इज द आभूषण। तो इसी तरह कार्य और कारण जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे वृक्ष और बीज जो है, बीज से वृक्ष बना और वृक्ष से बीज बना, फिर बीज से फिर वृक्ष बना। दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। कार्य और कारण की एक साइक्लिक प्रोसेस है। वृक्ष का कारण बीज है, बीज का कारण वृक्ष है। तो लेकिन यहाँ वो जो आत्मा के विषय में क्या कहा जा रहा है, मेरे अस्तित्व में कार्य कारण जैसी कोई क्रिया विद्यमान नहीं है। मेरा कोई कारण नहीं, मैं अकारण हूं। यानी कि मेरा कोई कॉज नहीं है, मेरा कोई कारण नहीं कि मतलब मैं किसी की वजह से उत्पन्न नहीं हुआ, और ना ही मेरी वजह से। वो दोनों के दोनों जो चीजें हैं उनसे अलग हैं। तो ना ही मैं किसी का कारण हूं और ना ही कोई मेरा फल है। मेरे पीछे कोई कारण नहीं है। Neither I am the fruit or byproduct of any action, nor I am responsible for any action. मैं सभी कर्मों से और कर्म फलों से मुक्त हूं। भाव यहाँ पे ये है। तो अब जब हम कहते हैं शरीर हमारा, चाहे उपचय की ओर फिर से आए, तो जब हम कहते हैं ये जो हमारा शरीर है 5 महाभूतों से निर्मित है, इसको हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में हमने क्या देखा कि ये जो उत्पत्ति है शरीर की, वो अष्टधा प्रकृति से हुई है। अष्टधा प्रकृति मीन्स जो जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि 5 तत्व, उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, ये 3, ये जोड़कर इनको मिलाकर जो है वो शरीर ये जो हमारा शरीर है अष्टधा प्रकृति से बनता है। और उसमें होने वाली रासायनिक और भौतिक क्रियाएं जो हैं उनका मुझसे साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब यहाँ पे ये भाव क्या हुआ, ना मेरी उत्पत्ति होती है और ना ही मेरी विलय। परिणति क्या है इसके बीच में? परिणति शब्द भी आया है। मुझ में नाश उत्पत्ति ना, नहीं परिणति, परिणति विकार। परिणति का क्या भाव है आप जानते हैं? एनीबॉडी? हमने अगर ये पढ़ के छोड़ना तो उसका कोई फायदा नहीं। परिणति कहते हैं रूपांतर को, रूप में परिवर्तन आना। यानी कि जन्म हुआ, बाल्यकाल हुई तो रूपांतर हो गया, बालिका से युवावस्था हुई, उसके बाद वो रूप बदल गया, युवावस्था के बाद बुढ़ापा आया, रूप बदल गया, बुढ़ापे आने के बाद धीरे धीरे शरीर जो है वो क्षय होने लगा। हाँ जी, घटने लगा। ये गए काम से। उसके बाद ये गए काम से मृत्यु। तो उसके बाद वो बुढ़ापे के बाद उसमें और रूपांतर आ गया, वो छोटे फिर वो भस्म में परिवर्तित हो गया। और मुझ में ना ही रूपांतर का दोष है। विकार जो है उसका भाव है रंग रूप में परिवर्तन होना।
तो मैं सदा हर परिस्थिति में एक सम हूं, एक सम ही रहता हूं। Is it clear? Should we move on to the sixth one? चलिए ठीक है। मैं शक्ति का केंद्र हूं, ओज तेज बलवान, मेरा आत्म तत्व ही है सुख सिद्धि निधान। तो ओज तेज बल, मैं सॉरी कीप गोइंग जंपिंग अप एंड डाउन। ओके, मैं शक्ति का केंद्र हूं, मतलब निस्संदेह मैं ही संपूर्ण शक्ति का जो है वो केंद्र हूं। मीन सारी शक्ति, संपूर्ण शक्ति मुझ में निहित है, जिसमें ओज कांति, इसको हम सामर्थ्य में ले लेते हैं, तेज को हम ज्योति के रूप में लेते हैं, और बल का भंडार हूं। तो मैं सामर्थ्यवान हूं, सर्वसमर्थ जिसको हम कहते हैं, ज्योति स्वरूप हूं और सर्वशक्तिमान हूं। तो मेरी जो वास्तविक प्रकृति है उसको हम क्या कहेंगे? सर्व सुख और पूर्णता का भंडार, सुख सिद्धि निधान। तो ये जो निधान का मतलब क्या होता है? कोश, भंडार। सिद्धि कहते हैं पूर्णता को, जो कुछ भी हम चाहें वो हमारे पास हो या हमें मिल जाए। आत्म तत्व, आत्मा या परमात्मा की वास्तविक प्रकृति या सत्य स्वरूप, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। परमात्म तत्व, उसके परम आगे लगा देंगे तो परमात्म तत्व बन गया। तो मेरी जो वास्तविक प्रकृति है, स्वभाव है, वो सर्व सुख और पूर्णता का भंडार है। उसी में, यानी कि उसी में सब सुख और पूर्णता निहित है। हम अपने आप को पूर्ण करने के लिए सारी आयु संघर्ष करते रहते हैं। आज हमारे पास छोटा घर है, फिर हम कहते हैं ये ठीक नहीं, कम है, मतलब हम पूर्ण नहीं है, तो उससे बड़ा ले लो, उससे बड़ा ले लो। गाड़ी बड़ी है, उससे बड़ी ले लो। टीवी छोटा है, उससे बड़ा ले लो, उससे बड़ा ले लो। हर चीज को हम जो है वो उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो उन्नति है वो हमारी भौतिक रूप से उन्नति है। फिजिकल जो है इम्प्रूवमेंट हम करने की कोशिश करते हैं, और उससे हम पूर्णता की ओर, हम सोचते हैं कि हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसी संघर्ष में हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन हम जो है कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, और फिर नए सिरे से अगले जन्म में फिर वही बात शुरू कर देते हैं। हाँ जी विपिन जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव ऑन? एक मैं क्लैरिफिकेशन करूंगा जी, या एडिशन ही समझ लो। हाँ जी कहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, अटैचमेंट, ये सामान छोटा बड़ा लिया, इसी तरह से अटैचमेंट अपनी बॉडी से भी बंदे को हो जाती है। और ये भ्रम होता है कि मैं जवानी में कितना सुंदर लगता है, उसी फोटो को ही निहारता फिरता है, आगे दिखाता है लोगों को। और कैसा होता है कि सिर पे बाल भी नहीं, फिर भी कंघी करता रहता है। मैं उसका एग्जांपल मुझे कैसे याद आ रहा है, मैं वो शेयर कर लूं। मुल्ला नसरुद्दीन जब बुढ़ा हो गया ना जी, तो उसके सारे बाल झड़ गए। तो उसने दुनिया भर के तेल शेल मंगाए, तो मुश्किल से 4 बाल आए। तो मुल्ला जी जब नाई की दुकान पे बैठे तो नाई हैरान था कि क्या कराने आया, ये कटे नहीं, कुछ नहीं की। तो उसने पूछ ही लिया कि मुल्ला जी काटने हैं या गिनने हैं? तो मुल्ला झेप के कहता है आप इन्हें काला कर दीजिएगा। तो आप सोचिए, बुढ़ापे में वो काले बाल कराना चाहता है तो मरना नहीं चाहता। मौत तो एक प्रक्रिया है, होनी ही होनी है, काले चिट्टे दोनों जाएंगे ना। Well, that's right. ये हमारी स्वभाव है हमारा, क्योंकि हमारा जो मेमोरी बैंक है उसमें जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो हमें अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि हम सदा उसी का दर्शन करते रहें। पर अक्सर ये होता नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव जो है वो वृद्धि की ओर जाता है, और वृद्धि से उसके बाद जो कर्व है वो नीचे को चली जाती है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो इससे साइक्लिक प्रोसेस, ऊंच से नीच, नीच से ऊंच, ऊंच से नीच, नीच से ऊंच। कभी हम मिडल के अंदर कभी हम आकर नहीं रुकते। जो हमारी जो वेव है वो मिडल में नहीं रहती। समता वेव की जो है वो मिडल में है। वी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मिडल। सम भाव में रहें तो ठीक रहता है, लेकिन हम जो है वो कभी हम ऊपर या नीचे, हमारे स्वभाव में ये हमेशा यही चलता रहता है। किरण आंटी 7th and 8th पढ़। ओके,
लोह पिंड में आग ज्यों पुष्प में ज्यों सुवास, वायु बोतल में रमे तन में त्यों मम वास। दधि में घी जैसे रहे तिल में जैसे तेल, ऐसे तन में हो रहा मेरा मधुर सुमेल। आहा, क्या बात थैंक है। यू, इट्स गुड, ब्यूटीफुल। ओके, इसको तो वैसे तो देखा जाए इस पद को हम कर ही चुके हैं। आई गेव यू द एग्जांपल ऑलरेडी कि लोह का जो पिंड है, पिंड कहते हैं शरीर को, या एक गोला भी कह सकते हैं, खंड भी कह सकते हैं। उसमें जब हम उसके लोह के पिंड को अग्नि में झोंक देते हैं तो वो अग्नि रूप यानी कि वो लाल हो जाता है, वो अग्नि उसमें निवास करने लग जाती है। जैसे पुष्प के कण कण में सुगंधी निवास करती है, उसी में समा जाती है, और जिस प्रकार एक खाली बोतल में वायु चहुं ओर हर स्थान में बोतल के भीतर विद्यमान होती है, बस ठीक उसी प्रकार शरीर में मेरी विद्यमानता है। शरीर के यानी कि हर कण में मैं विद्यमान हूँ, और वहीं पे मेरा अनुभव भी किया जा सकता है। तो जैसे कहा मैंने कि अग्नि जो है के संपर्क में आने से लोहे का जो गोला है उसको भी एक प्रकार से चेतना प्रदान हो जाती है, वो भी अग्नि रूप हो जाता है, वो भी अग्नि का अनुभव करता है। तो ये अनुभव तब तक बना रहता है जब तक अग्नि और लोहे का संपर्क जो है वो जागृत रहता है, बना रहता है। दधि में घी जैसे रहे तिल में जैसे तेल, ऐसे तन में हो रहा मेरा मधुर सुमेल। तो सुमेल जो है, मधुर के साथ सुमेल एक्चुअली डबल जेपडी, दोनों का भाव सु से अर्थ यही है, मधुर से है, अत्यंत लगा सकते हैं उसके बाद। तो जैसे दही में घी और तिल में तेल समाया है, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी तन से सुंदर स्नेहपूर्ण घनिष्ठता का संबंध है। इसी तरह से मेरा मिलाप है शरीर के साथ, मेरी घनिष्ठता है, और वो बहुत ही सुंदर है। तो ये था 8वें पद के। इसमें there is no situation which might need explaining. इसमें जो शब्द हैं वो सिंपल हैं। दही is दही, उसके बाद then you have got तन में हो रहा मेरा, सॉरी साथ में हाँ जी, देख चुके 8वां हैं, ऐसे तन में हो रहा। या ऐसे तन में हो रहा मेरा मधुर सुमेल। तो मेरा स्नेह पूर्वक मेल जो है तन में उसी प्रकार से है जैसे दही में घी, या दही में जो है मक्खन या घी जो भी आप कहना चाहें, तिल में जिस तरह से तेल रहते हैं, या बीज में जैसे तेल रहता है, उसी प्रकार से मैं भी उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी चाहो, जिस तरह से आप तिल में से तेल को अलग कर सकते हैं, दही में से घी को या ये मक्खन को अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार शरीर में से आत्मा को भी अलग किया जा सकता है। उषा आंटी। हाँ जी। विद्युत धार सुतार में यथा बत्ती में तेज, देह में त्यों निवास मम जो है मेरी सेज। तन में ऐसे मैं रहूं जो मंदिर में दीप, मश्क में वायु ज्यों रहे मोती बीच सुसी। जी, तन में ऐसे विद्युत धार सुतार में, तार कहते हैं तार जिसमें से द वायर विच कैरीज द करंट। अब यहाँ पे उन्होंने सुतार शब्द यूज किया है। सुतार का मतलब हो गया गुड कंडक्टर, मेटल वायर विच इज ए गुड कंडक्टर। जैसे हमारे पास 3-4 तरह की धातुएं होती हैं, जिसमें से सोना, चांदी, तांबा, इनको हम
अच्छी धातु में काउंट करते हैं। और देन यू द बेस मेटल्स, बेस मेटल्स में हमारा लोहा आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जो विच आर नॉट दैट गुड कंडक्टर्स। तो सुतार का मतलब जो जो धातुएं बिजली को अच्छे ढंग से, पूर्ण रूप से, विदाउट पुटिंग इन एनी ऑब्स्ट्रक्शन, उसको कंडक्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं सुतार। जैसे विद्युत धारा, उसको स्वयं में प्रवाहित करने वाली जो उत्तम धातु है, उसकी डोर में, मीन्स उसकी वायर में, ये तो उसका अर्थ हो गया। विद्युत धारा सुतार में यथा बत्ती में, जैसा बत्ती में तेज, और जिस प्रकार बाती में प्रकाश समाया रहता है, ठीक वैसे ही, ये समाया रहता है मीन्स उसमें निवास करता है, ठीक वैसे ही जो देह है वो मेरी शयन शैया है, उसमें मेरा निवास भी ठीक उसी प्रकार से है। तो देह में त्यो निवास मम, यूं है मेरा सेज, वो मेरा सेज है। सेज मीन्स मेरी शयन शैया है, और उसमें मेरा, मैं उसी प्रकार उस पर विराजमान हूँ, उस पर उसी प्रकार से बैठा हुआ हूँ, या उसी उसका मेरा संबंध भी उसके साथ वैसे ही है जैसे विद्युत धारा का प्रवाहित जो तार है, गुड कंडक्टर है, उसके साथ है, या जो बाती का प्रकाश के साथ है। तो फिर उसके बाद 10वें पद में क्या कहते हैं, तन में ऐसे ही रहूं जो मंदिर में दीप, नो सॉरी, देह में, तो देह में त्यो निवास मम, जो है मेरी से, ये तो हो गया ना। हाँ जी, ये हो गया। 10 10वां तन में क्या? ऐसे, तन में ऐसे, तन में ऐसे मैं रहूं ज्यो मंदिर में दीप, मश्क में वायु ज्यों रहे मोती बीच सुसीप। मोती बीच सुसीप में जो सीप के अंदर जो सुंदर सीप है, जिसके अंदर मोती बनाने की क्षमता है, तो उस सीप को, इसको कहते हैं सुसीप। तन में ऐसे मैं रहूं ज्यो मंदिर में दीप, जिस प्रकार मंदिर में एक दिया जो है वो सारे के सारे मंदिर को प्रकाशित करता है, और इसी प्रकार तन में मेरा निवास है, मैं भी उस तन को चेतना प्रदान करता हूं, उसको प्रकाशित करता हूं। तो दीप से ज्योति का संबंध है, और ज्योति दीप जो है वो भीतर अपने 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 उस उपस्थिति से, तो मंदिर में, मंदिर के भीतर जो है वो ज्योति प्रदान करती है। और ऑब्वियसली एक बात और भी है कि जो दीप है वो सुरक्षित रहता हुआ, क्योंकि देयर इज नो विंड देयर एनी शेप और फॉर्म, तो वो उसकी ज्योति प्रदान करता है। और मश्क जो है, मश्क, अब आप लोग जानते हैं मश्क क्या होती है? नो, एनीबॉडी नो? पानी डालते हैं उसमें, जिससे पानी देते हैं। हाँ, वो क्या है क्या वो? जैसे चमड़े की होती है, चमड़े की होती। देखिए जो मश्क बोलते हैं उसको। हाँ, उसको मश्क बोलते हैं, मशक, या मश्क क्या है, जो बड़े साइज के बकरे हैं या छोटे साइज के एनिमल्स हैं, जिसमें गाय के बछड़े बछड़ियां या भैंस के बछड़े बछड़ियां आ गए, उनका जो धड़ का पोर्शन है उसको काट कर, ऊपर से नीचे से काट कर, दे क्लीन इट अप, और फिर उसको सी देते हैं, पीछे से सी देते हैं, आगे से वो खुला रखते हैं। तो वो जो एक बैग सा बन जाता है, लेदर बैग जिसको हम कहते हैं, वो लेदर बैग जो है पुराने जमाने में जो पानी कैरी करने के लिए यूज किया जाता था, मोस्टली जो है नॉन हिंदूज, तो हिंदू लोग जो हैं वो उस मश्क का पानी नहीं पीते थे। तो और बाकी जो लोग हैं वो मश्क में पानी जो है वो, क्योंकि पानी जो इट वाज नॉट, जैसे यहाँ पे तो पानी हमारे 24 घंटे अवेलेबल है ऑन द टैप, पर पानी पहले ऑन द टैप नहीं हुआ करता था, तो वो अपने दरिया में से या नदी में से भरकर लाते थे, और भरकर लाकर अपने घर में उसी मश्क को रख लिया करते थे। मश्क के लिए दे यूज टू हैव अ प्रॉपर, एक प्रकार की बैंगी सी बनी हुई होती थी, और ट्राइपॉड स्टैंड कह लीजिए, या
कैरियर बैग को रखने के लिए जो जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें वो रख लेते थे। एनीवे तो जैसे मश्क जो है या मश्क में वायु ज्यों रहे मोती बीच सुसीप, जैसे मोती जो है वो सुंदर सीप के अंदर रहता है, मश्क में बीच वायु उसी प्रकार रहती है और उसी प्रकार से मेरा तन के अंदर निवास है। उसके साथ उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, मंदिर में दीप, मश्क में वायु और उसके बाद सीप में मोती। तो इसमें सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। उसको उसी तरह से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे वायु मश्क का भाग नहीं है, सीप तो मोती जो है वो सीप का भाग नहीं है, और जो दीप मंदिर में रखा हुआ है वो मंदिर का भाग नहीं है। मंदिर उसके कारण है, सीप मोती के कारण है और मश्क जो है वो वायु के कारण है। तो ये तीनों चीजें इस साथ के साथ जुड़ी हुई हैं। तन जो है मेरे निवास के कारण है, तो मेरा निवास भी उसी प्रकार से तन में है जिस प्रकार से सीप में मोती और उसके बाद मश्क में वायु इत्यादि। तो ये वैसे तो टाइम हो हाँ गया जी, केवल जी, पर रसिद एक या हाँ जी कहिए, सॉरी। वैसे टाइम हो गया वैसे, पर एक लास्ट पद भी इसका पूरा पेज खत्म हो जाएगा, 11वां पद। उषा आंटी अगर आप फिनिश कर दो तो। ओके हाँ जी, ऊपर करना उस पेज हाँ को। जी, 11वां एक नंबर। सिर्फ एक पद है। घोष में कोश विद्युत में विद्युत जो रहे घोंसले बीच विहंग, ऐसे तन में मैं रहूं वास्तव रूप संग। तो वही बात जो है, कोशिश यहाँ पे स्वामी जी की ये है विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर नॉर्मल लाइफ कि हम यानी कि मैं, जिसका मतलब सत्य स्वरूप जो है वो शरीर से भिन्न है, उसका शरीर के भीतर निवास अवश्य है, लेकिन वो किसी भी रूप से शरीर का अंग नहीं है, शरीर का भाग नहीं है, लेकिन उसका शरीर में होना आवश्यक है। उसके बिना शरीर शरीर नहीं है। जैसे सीप, सुसीप जो है वो सुसीप नहीं रहेगी अगर उसके अंदर मोती नहीं बनता। तो जो परमाणु का आंतरिक भाग है, कोर ऑफ द एटम, उसमें जिसका जिसको हम कहेंगे कि वो एटम का हृदय है, उसके हृदय में विद्युत शक्ति विद्यमान रहती है। कैसे? आप अगर आप किसी जो people who have done elementary physics and chemistry, they would know कि जो कोर है, कोर के अंदर 3 तरह के जो पार्टिकल्स हैं, अब तो और भी ज्यादा उसकी विस्तृत रूप आ गए हैं। जो पहले होते थे उसमें प्रोटॉन जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन विदाउट एनी एनर्जी। तो अब वो जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के चारों ओर, या जो कोर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं उसके चारों ओर घूमते हैं। वो जो घूमने की क्रिया है, इट इज ऑलवेज देयर, यहाँ तक कि परमाणु की जब सृष्टि लय हो जाती है तो ये जो मूवमेंट है, पार्टिकल के अंदर स्पंदन जो है वो फिर भी बना रहता है। वो स्पंदन, हाँ वाइब्रेशन जो है वो फिर भी बनी रहती है। वो लय होने के, सृष्टि के लय होने के बाद भी विद्यमान रहती है। इससे भाव हम ये लेते हैं, परमात्मा सर्व विद्यमान है, चाहे वो जड़ पदार्थ हैं चाहे वो चेतन पदार्थ हैं। तो ये जो स्पंदन है ये उस बात का प्रतीक है। तो विद्युत शक्ति जो है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो, हाँ जी नो नथिंग, या तो वो जो विद्युत शक्ति है वो उसके अंदर निहित है, हमेशा रहती है, इट्स ऑलवेज देयर। तो कैसे, जैसे घोंसले में पक्षी निवास करता है, जैसे घोंसले के अंदर पक्षी बैठा हुआ है, तो उसी प्रकार कोर जो ऑफ द एटम, उसके अंदर
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो निहित है, उसको हम अपने इंजेन्युइटी के साथ, अपने मेथड के साथ, अपने दिमाग की सोच के साथ हम उसको निकालते हैं। और ये जो हम देखते हैं सोलर एनर्जी, ये भी इसी तरह से निकलती है। उसके अंदर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है दे मूव व्हेन दे आर एम्बॉडीड बाय फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो बनी रहती है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति जो परमाणु के आंतरिक भाव में अंडकार खोल के अंदर जो है बनी रहती है, इसी तरह जैसे पक्षी घोंसले में निवास करता है, ऐसे ही शरीर में मेरा निवास है। वास्तविकता क्या है? अहम यही है कि तन में रहते हुए भी उससे असंग हूं, उससे अलग हूं। अहम मीन्स, मैंने संस्कृत का शब्द यूज कर दिया, अहम मीन्स मैं। अहम मीन्स मैं तन में रहते हुए भी उससे असंग हूं, मीन्स आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। तो उससे असंग, उससे अलग हूं, आई एम नॉट द बॉडी। तो घोंसले में रहते हुए भी पक्षी घोंसले का भाग नहीं होता, उसी प्रकार तन में रहते हुए भी मैं जो है वो तन से अभिन्नता बनाए रखती है, यानी कि मैं तन से अलग रहता हूं, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। वास्तव में स्वभाव से मैं असंग होना जो है मेरा एक वो गुण है, यही यथार्थ है। वास्तविकता से मैं अपने आप शरीर से बिल्कुल अलग हूं। तो anyway, that was the 11th one, so we can leave it here. I don't think we can go on anymore. So थैंक यू केवल जी। Yeah. और आज 5 मिनट थोड़े से लेट हो सकते हैं केवल जी। कोई नहीं, that's fine. जो हमें जरूरी करने हैं वो करने हैं, that's दो fine. भजन जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इसी से रिलेटेड हैं, तो आई लाइक टू प्ले। All right. थैंक यू केवल जी। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माही उदासा, रे मना ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर सन्यासा, जत की जटा जोग को मज्जन, जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, रे ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, नाम भभूत लगाओ, रे मना ऐसो कर सन्यासा, रे मना ऐसो कर सन्यासा, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया खिमा तन प्रीत,
शील संतोख सदा निर्मोहे वो, शील संतोख सदा निर्मोहे वो, होए वो त्रिगुणातीत रे मना, ऐसो कर सन्यासा। श्रद्धांजलि के लिए हम लोग स्वामी जी महाराज जी को श्रद्धांजलि के लिए ये वाला भजन। सॉरी वो भजन कैनॉट लोकेट दैट भजन। कोई रंजनी मेहरा जी आप गा सकते हो सागर से लहर, जरा 2 लाइनें प्लीज। उषा आंटी। Okay, look like जय सिंह परम गुरु जय जय राम। हाँ जी सुना, आप बोल दो आंटी। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, राम राम जी राम। गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। श्री रामाय नमः सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः सर्वशक्ति परमात्मने, श्री रामाय नमः सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः। केवल जी।